हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने CSS के सिलेक्टर्स को HTML के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। CSS selectors are used to find और select the HTML elements you want to style। तो CSS का यहाँ पर जो बेसिक वर्क है, जो हम CSS selectors को यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो हम HTML के टैग्स को या उनके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए या उनको एक स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो CSS के यहाँ पर 3 बेसिक सिलेक्टर्स हैं, जो कि सबसे पहले हमारे पास है बाय टैग नेम, देन उसके बाद है हमारे पास ID, देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें है क्लास। तो हम 3 तरीके से यहाँ पर CSS के सिलेक्टर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं हम टैग नेम। तो टैग नेम के अंदर मुझे क्या करना है, टैग नेम के अंदर जैसे मैंने एक हेडिंग टैग ली बॉडी टैग के अंदर, और उस हेडिंग टैग को अगर मैंने H1 ले लिया उसको, तो मैं उसी हेडिंग टैग को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, मतलब यहाँ पर उस हेडिंग टैग को यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यहाँ पर यूज़ करूँगा, और इसी कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पर क्लोज होने से पहले मुझे यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं उस हेडिंग टैग को यहाँ पर एक कलर देना चाहता हूँ, और उसका कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा है जो कि रेड कलर है, तो वो उस हेडिंग टैग को यहाँ पर टैग नेम के थ्रू यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेगा और मेरे को एक हेडिंग का कलर दे देगा जो कि होगा रेड। और ऐसे ही मैं उस हेडिंग को यहाँ पर एक फॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ जो कि है 20 पिक्सल्स का, तो वो उस हेडिंग टैग को यहाँ पर गेट कर लेगा H1 टैग से, क्योंकि हम टैग नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे ही हमारा ये H1 टैग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फॉन्ट साइज़ भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा जो कि हमारा 20 पिक्सल्स होगा। नेक्स्ट, अगर हमें कोई पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली हमें सिर्फ उस टैग का नेम लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का फिर से यूज़ करना पड़ेगा, और एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि है रेड कलर। मैं इसको यहाँ पर जो भी CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, तो वो CSS की प्रॉपर्टी पैराग्राफ टैग को यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें कोई डिव टैग को यहाँ पर मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ पर डिव टैग लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस, देन उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद हम उस टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। तो ऐसे हम टैग के थ्रू, टैग नेम के थ्रू हम यहाँ पर CSS के सिलेक्टर्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ID के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल या अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जो कि हमारी UL टैग है, और उसके अंदर आते हैं हमारे LI जो कि हमारे लिस्ट आइटम्स हैं। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टैग नेम के थ्रू नहीं, मुझे यहाँ पर एक ID के थ्रू यहाँ पर इसको गेट कराना है। तो ID के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट कराने के लिए मुझे यहाँ पर ID एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने HTML के ट्यूटोरियल में यहाँ पर बता रखी है। मैं उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जो कि ID एट्रीब्यूट है क्या, ID एट्रीब्यूट है क्या। देन उसके बाद आपको ये समझने में काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए गाइस, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ID एट्रीब्यूट को यहाँ पर इंसर्ट करा है, और उसकी मैंने एक ID प्रोवाइड करी है जो कि एक माई लिस्ट। आप यहाँ पर कोई भी ID दे सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ID दे सकते हैं, बट वो नाम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से यहाँ पर जुड़ता हो, मतलब डेवलपर के अकॉर्डिंग वो उस डेवलपर को समझ आ जाए कि उसने लिस्ट किस लिए क्रिएट करी है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली है जो कि एक माई लिस्ट है। देन अब मुझे इसको यहाँ पर गेट कराना है CSS से, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है, जो कि हम अब यूज़ करेंगे ID सिलेक्टर। तो ID सिलेक्टर के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हैश टैग का। तो मैं यहाँ पर हैश लिखूँगा, देन उसके बाद मैं उस ID का नेम यहाँ पर डिनोट कराऊँगा। तो जैसे ही मैं अगर इसका हैश का यूज़ करके उस ID का नेम लिखता हूँ, तब मेरे पास यहाँ पर UL टैग के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस UL टैग के अंदर जो भी एलाइज होंगे उसका मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ रेड, कंप्लीट उसका चेंज हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्लास में। तो क्लास एट्रीब्यूट भी हमारा सेम ID एट्रीब्यूट की तरह है। तो क्लास से हम कैसे लिए करते हैं, तो क्लास मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा, और उसका भी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, उसका एक नेम प्रोवाइड कर दिया जो कि एक माई लिस्ट। मैंने यहाँ पर एक माई लिस्ट नेम इसको प्रोवाइड कर दिया है, बट हम ID के अंदर यहाँ पर यूज़ करते हैं हैश टैग का। देन अगर हम यहाँ पर क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट का। तो हमें क्या लिखना है, डॉट, देन उसके बाद हमें उस क्लास का यहाँ पर नेम प्रोवाइड करना है। तो जैसे ही मैं उस क्लास का नेम प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर, और उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को जैसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे उस क्लास का जो भी
एलिमेंट्स होगा वो मेरा रेड कलर का यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर मतलब स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है आईडी और क्लास का। तो आईडी और क्लास का डिफरेंस ये है, अगर मैं एक पैराग्राफ की आईडी प्रोवाइड करता हूँ और उसका नाम मैं देता हूँ माई पैरा, तो मेरे एक पैराग्राफ की यहाँ पर आईडी प्रोवाइड हो जाती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम एक आईडी को, मतलब हम एक पैराग्राफ को सेम आईडी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम एक क्लास को यहाँ पर दूसरे टैग के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आईडी यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा कि हम एक से ज़्यादा किसी भी टैग को यहाँ पर सेम आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ हम क्लास अगर दें तो हम सेम क्लास की दोनों अलग अलग टैग्स में यहाँ पर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। और क्लास को हम कैसे और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर मैंने क्लास बनाई माई पैरा की, तो मैं उस क्लास के अंदर मैं एक दूसरी क्लास का भी नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ और उसको भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक माई पैरा को क्लास को यहाँ पर मैंने एक्सेस करा डॉट माई पैरा से, और इसका कलर दे दिया मैंने रेड। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पैराग्राफ का कलर इन दोनों पैराग्राफ से अलग हो, तो मैंने यहाँ पर एक और क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जो कि उसका नाम है न्यू क्लास। तो मैंने अगर उस न्यू क्लास को अब मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू क्लास, और इस क्लास का मैं कलर देना चाहता हूँ ब्लू। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर ले लिया। तो अब क्या होगा कि इन तीनों क्लास के अंदर हमारी पैरा क्लास जो कि इंसर्ट हो रखी है, मतलब उसको हमने डिफाइन कर रखा है, तो उस क्लास के अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारे तीनों पैराग्राफ का कलर आ जाएगा रेड। बट हमने इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर एक ऐड करी जो कि न्यू क्लास है। तो इस क्लास के अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर लिए जो कि बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अब क्या होगा, इन दोनों पैराग्राफ से अलग इसका कलर, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर तो रेड होएगा ही, साथ में इसका अब एक बैकग्राउंड कलर भी होगा जो कि ब्लू कलर होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक क्लास को यहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुपिंग पे। तो ग्रुपिंग से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर टैग नेम से यहाँ पर सिलेक्टर्स का यूज़ करा। जैसे मैं एक हेडिंग टैग दे रहा हूँ, एक पैराग्राफ टैग दे रहा हूँ और एक यहाँ पर एक डिव टैग दे रहा हूँ। तो यही सारे हमारे एक ही पेजेस में होंगे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर मैंने इन सारे टैग्स का यूज़ करा है। तो अब मुझे यहाँ पर टैग्स को यहाँ पर अलग अलग लिखना है, और मान लीजिए अगर मुझे इन तीनों टैग को अगर सेम ही चीज़ प्रोवाइड करनी हो, मतलब सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का कलर ही रेड हो जाए, तो मुझे यहाँ पर इनको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। तो ग्रुपिंग सिलेक्टर्स हमारे एक्स्ट्रा सिलेक्टर्स हैं जो कि एडवांस है थोड़े। तो इसमें क्या होता है, हम हर एक के लिए यहाँ पर सिलेक्टर्स और उनके सिंटैक्स को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग कर दी है। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है और यहाँ पर एक लिया है H1 टैग, देन मैंने एक यूज़ करा है एंकर टैग। तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर बिना सीक्वेंस वाइज भी यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप पैराग्राफ को आगे लिख दें या H1 को बाद में लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, H1 टैग लिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ करा है कॉमा। तो कॉमा से क्या होगा, यहाँ पर H1 तो सिलेक्ट होएगा ही, साथ ही साथ हमारा पैराग्राफ टैग भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने अगेन कॉमा का यूज़ करा और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया एंकर टैग। तो अब इससे क्या हुआ, अगर मुझे इन तीनों को सेम प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी थी तो मैंने यहाँ पर इनको ग्रुपिंग कर दिए, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स कर दिए मैंने इनको, और मैंने कॉमा देके इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब इनकी मैंने प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी जो कि कलर रेड है। तो अब इन तीनों का कलर यहाँ पर रेड स्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए अगर एक यूएल के अंदर, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम्स तो हैं ही, साथ में उसके अंदर एक पैराग्राफ है, और इसी यूएल के बाहर यहाँ पर मैंने एक और पैराग्राफ को यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूएल की मैं क्लास से, मैं यहाँ पर क्लास का नेम लिख लेता हूँ, और इस क्लास से मैं इसका सभी एलाई का कलर यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड। तो यहाँ पर कलर का यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके अंदर एलाइज भी हैं और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी है, तो इसमें क्या होगा कि इन सब का कलर ही रेड यहाँ पर हो जाएगा।
साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ को एक अलग से कलर दूँ, टैग नेम के थ्रू मैं यहाँ पर इसको कलर दे दूँ ब्लू, अगर मैंने इसको ब्लू कलर दिया तो अब क्या होगा, तो HTML क्या करेगा, जो भी हमारा उसको पैराग्राफ टैग यहाँ पर दिखेगा तो वो उन पैराग्राफ टैग का कलर यहाँ पर ब्लू कर देगा, जो कि वो सबका कलर ब्लू कर देगा यहाँ पर, अगर उसको एक से ज़्यादा भी टैग यहाँ पर पैराग्राफ टैग शो हुए तो इस चीज़ को हमें रिमूव करना है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस वाले UL के अंदर जो भी हमारा पैराग्राफ आ रहा है सिर्फ उसी का कलर रेड हो, उसके बाहर वाले पैराग्राफ का कलर यहाँ पर रेड नहीं हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर्स का। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर्स के लिए मुझे यहाँ पर क्लास को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा पहले, देन उस क्लास के अंदर कौन से टैग को भी ये कलर देना चाहते हैं तो उस टैग का नाम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस टैग का भी यहाँ पर अब कलर रेड हो जाएगा। और इस वाले पैराग्राफ पे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि इस पैराग्राफ टैग ने माय लिस्ट को अपना पेरेंट मान लिया है और इस पेरेंट ने इस टैग को अपना चाइल्ड क्लास मान लिया है। तो इसलिए अब इस पैराग्राफ के अंदर, मतलब इस माय लिस्ट के अंदर जो भी पैराग्राफ्स होंगे उनका कलर रेड होएगा और इस UL के बाहर अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ तो उसका कलर यहाँ पर रेड नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर्स का है। और अगर आप यहाँ से माई लिस्ट को रिमूव कर देते हो, सिर्फ टैग लिख देते हैं जो कि हमारा P टैग है, तो P टैग UL के बाहर जो भी हमारे पैराग्राफ टैग होंगे वो हमारे ब्लू कलर के यहाँ पर स्टाइल हो जाएंगे। सो गाइज, ये थे हमारे पास CSS के सिलेक्टर्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।